जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं मुगल शासक अकबर के बारे में। अकबर के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक। उनका जन्म जैसे 1542 से होता है और उनकी मृत्यु 1605 में हो जाता है। ठीक, तो हम इस टाइमलाइन में जो इम्पोर्टेंट वनडे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम उस पॉइंट को देखते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे अभी कि ये पहले से नोटेड है, ठीक ना। और नोटेड का कारण ये है कि हम जो है ना चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारा फैक्ट मिल जाए और वो वीडियो पूरा शॉर्ट हो, छोटा सा हो, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा। अगर जो हम इसको क्लास में जिस तरह से नोट करके अगर देते तो ये बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाता और थोड़ा देखने में बोरिंग भी फील हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने पहले से इसको नोट कर लिया है जिससे कि आप कम टाइम में पूरी जानकारी को ले सको। तो हम चलते हैं इसके फैक्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लेते हैं पहले यहाँ से। चलिए, यहाँ 1542 दिया हुआ है। ठीक है, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर का दिन था। ठीक ना, 1542 में 15 अक्टूबर का दिन था जिस दिन उनका जन्म हुआ था। वो जगह था राजा वीरसाल के महल। राजा वीरसाल जो थे उनके महल में इसका जन्म। वो राजा वीरसाल जो एक हिंदू राजा थे, उसके महल में अकबर का जन्म होता है। ठीक है, इसके पिता का नाम हुमायूं हो जाता है और माता हमीदा बानो बेगम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 1551। 1551 में रुकैया से शादी हो जाता है इसका। अकबर का जो है 1551 में ही आप जोड़ सकते हैं। 42 में जन्म हुआ, 8 1 9, 9 साल में इसका 9 साल में इसका क्या होता है, शादी हो जाता है। किससे? तो उसके चाचा की बेटी होती है रुकैया, उसी से रुकैया से इसकी शादी हो जाती है। ठीक है, 1551। फिर देखते हैं 1556। 1556 में 14 फरवरी का दिन था जिस दिन इनको राज्यरोहण कराया गया था। राज्यरोहण हुआ था। इनके पिता की मृत्यु, हुमायूं जो थे, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है जिस वजह से तत्काल में राज्यरोहण कराया जाता है इसका। ठीक है, उसके बाद 1556 में आते हैं। 1556 में ही पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है ना, पानीपत का युद्ध की तरफ से नेतृत्व करते हैं बैरम खान। बैरम खान और हेमू, जिसमें कि हेमू को हार की प्राप्ति होती है और बैरम खान जो है ना इसमें जीत हासिल करते हैं। उसके बाद आते हैं 1561 में। ठीक ना, 1561 में मालवा को जीत लिया जाता है। किसको जीत लिया जाता है? तो मालवा को। ठीक, तो अब हम आते हैं 1562 में। 1562 पे आते हैं तो 1562 में जो है ना आमेर को अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। अकबर का जो क्षेत्र था, अकबर के क्षेत्र में किसको? आमेर, आमेर को अपने इसके में मिला लिया जाता है अकबर के क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद 1562 में ही नेक्स्ट पॉइंट है, हरमदल से मुक्त हुआ था। अकबर का शासनकाल जो था हरमदल के नेतृत्व में चल रहा था, जिसे 1562 में हरमदल से मुक्त कराए गए। तो आते हैं 1562 में ही। 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इस सभी को खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा खत्म किया जाता है? तो अकबर के द्वारा खत्म। अकबर के द्वारा जो है इसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1563 में आते हैं। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया जाता है। जो हिंदुओं पर तीर्थ कर यात्रा लगता था उसे 1563 में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आता है हमारे सामने 1564। 1564 1564 में आते हैं तो यहाँ जजिया कर जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, ठीक ना, जजिया कर जो हिंदुओं पर लगाया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। कब जजिया कर समाप्त किया जाता था? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। फिर आते हैं 1565 में। 1565 में गोंडवाना क्षेत्र को अकबर के द्वारा जीत लिया जाता है। किस क्षेत्र को जीत लेते हैं? तो गोंडवाना क्षेत्र को जीत लेते हैं। कब? तो 1565 में। ठीक, फिर आते हैं 1568 में। 1568 ईस्वी मेवाड़ अभियान चलाते हैं, मेवाड़ अभियान। ठीक है, मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान में ठीक ना इनको जीत की प्राप्ति होती है मेवाड़ अभियान के दौरान। फिर इसके बाद आते हैं 1571 से 72। किसमें? 1571 से 72 एक होता है गुजरात अभियान। कौन सा? गुजरात अभियान। और इस गुजरात अभियान को दुर्तगामी अभियान भी कहा जाता है। कौन सा अभियान कहा जाता है? दुर्तगामी अभियान। और इसमें पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्तगामी अभियान किससे संबंधित है? तो गुजरात अभियान से संबंधित है। ठीक ना, उसके बाद या फिर गुजरात अभियान को और क्या कहा जाता है? तो दुर्तगामी अभियान कहा जाता है। या फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पहली बार अकबर ने समुद्र कब देखा? तो 1571 या 72 में। तो ईस्वी में से कोई और ईस्वी हो
तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 1575। 1575 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना करते हैं। अकबर के द्वारा 1575 में सिकरी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना की जाती है। ठीक, फिर बात है 1575 में ही इबादत खाना, इबादत खाना का निर्माण कराया जाता है। 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया जाता है। जब इबादत खाना से आप संबंधित आप शायद जानते होंगे, तो मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। इबादत खाना एक ऐसा स्थान होता था, एक ऐसा जगह बनाया गया था जहाँ पर सभी धर्म के लोग, धर्म धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग जो है ना, अपने बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर आते थे और अकबर सभी की कहानियाँ सुनते थे। ठीक ना, सुन सुनकर आप समझ, एक अनपढ़ शासक जो था वो अकबर था। ठीक ना, और वो अकबर होने, अनपढ़ होने के बाद भी एक धर्म की स्थापना कर देता है। ठीक ना, उसका कारण बस यही है कि उसमें सुनने की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो सुनता है, सभी धर्म के बारे में, सभी धर्म की सभी जानकारी सुनते थे और उन्हें सबकी तारीफ करते थे, वाह कितना तुम्हारा धर्म इतना अच्छा है, तुम्हारा धर्म, जो धर्म आता था सबके बारे में बोलते थे बहुत बेहतर है। और वो लोग जाकर बाहर करते थे कि भाई हमारे धर्म के बारे में अकबर शासक जो है उन्होंने इतना बड़ा बेहतर कहा, हमारे धर्म को अपनाने वाले हैं। ठीक ना, इस तरह से इन्होंने यहाँ पर सभी धर्म के बारे में सभी जानकारियाँ लेते थे। ठीक है, उसके बाद 1576 में आते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। फिर 1577 में आते हैं, मनसबदारी प्रथा चलाई जाती है। 1577 में मनसबदारी प्रथा चलाई जाती है। फिर 1579 में मजहर की घोषणा की जाती है। किसकी घोषणा की जाती है? तो मजहर की घोषणा की जाती है। और उसमें एक अंग्रेज, स्टीफन्स थॉमस अंग्रेज था जो अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए, स्टीफन्स थॉमस जो एक अंग्रेज था जो 1579 में अंग्रेज के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1580। 1580 1580 में बंगाल बिहार अभियान चलाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, बिहार बंगाल अभियान कब चलाया गया था? 1580 में चलाया गया था। ठीक है, 1582 में आते हैं। 1582 में काबुल जीत लिया गया था अकबर के द्वारा। काबुल को जो है 1582 में अकबर के द्वारा जीत लिया गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं 1582। ठीक है, 1582 में ही इबादत खाना बंद करा दिया गया था। इबादत खाना को क्या किया गया? बंद करा, जिसमें सभी धर्म के लोग आते थे उसे क्या किया गया? बंद करा दिया गया। फिर उसी 82 में क्या किया उन्होंने? दीन ए इलाही धर्म के नाम से एक धर्म का स्थापना, वो बोले थे कि एक धर्म का स्थापना किया आगे चल के। तो 1582 में ही इन्होंने, इसने अकबर ने क्या किया? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कर दी है। ठीक है, उसके बाद 1583 में आते हैं। 1583 में एक सिक्का चलाया गया था अकबर के द्वारा। तो अकबर के द्वारा सिक्का चलाया गया था कब? तो 1583 में। 1583 में इलाहाबाद का किला बनाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद का किला कब बनाया गया? तो 1583 में, वो अकबर के द्वारा। फिर 1583 में फिर से एक अंग्रेज रॉल्फिच आया, अंग्रेज के दरबार में आया था। ठीक है, तो रॉल्फिच, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रॉल्फिच अंग्रेज के दरबार में कब आए? तो 1583 में आए थे। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखते हैं हिजरी संवत चलाया गया कब? तो 1583 में। 1583 में क्या किया गया? हिजरी संवत चलाया गया। संवत जैसे कैलेंडर होता है ना, अब आज का कैलेंडर जो चलता है हम लोग का, उसी तरह से हिजरी संवत एक कैलेंडर था, उसे अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद कश्मीर अभियान चलाया था 85 में। ठीक है ना, 86 में उस पर जीत हासिल कर लिया गया था लगभग। ठीक, तो कश्मीर अभियान कब चलाया गया था? तो 1585 में, और 86 में कश्मीर को जीत लिया गया था। ठीक, उसके बाद 1591 में आते हैं। 91 में सिंध पर कब्जा कर लिया जाता है अकबर के द्वारा। ठीक ना, सिंध पर क्या किया जाता है? कब्जा कर लिया जाता है। ठीक, फिर 1592 में आते हैं। 1592 में उड़ीसा पे कब्जा कर लिया जाता है। उड़ीसा पे कब्जा कर लिया जाता है किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। फिर 1595 में आते हैं। 1595 में बलूचिस्तान और कंधार पर भी कब्जा कर लिया जाता है। ठीक ना, 1595 में बलूचिस्तान और कंधार पर भी अकबर के द्वारा क्या किया जाता है? कब्जा कर लिया जाता है। फिर अब बात करते हैं 1600 ईस्वी। 1600 में अहमदनगर पर कब्जा कर लेते हैं। कहाँ करते हैं? तो अहमदनगर पर कब्जा कर लेते हैं। कब? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1601 में। 1601 में असीरगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं। कहाँ कब्जा कर लेते हैं? तो असीरगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं अकबर के द्वारा। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया जाता है। फिर 1600 के बाद कुछ दिनों तक जो है वो बीमार रहते हैं। ठीक ना, बीमार रहने का कारण था, कौन था? दस्त। उनको एक दस्त बीमारी हो गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? दस्त को पेचिस कहते हैं ना, पेचिस। पेचिस
पेचिश, दस्त को ही पेचिश कहा जाता है। तो दस्त के पेचिश के कारण उनकी 1605 में 27 अक्टूबर के दिन उनका मृत्यु हो जाता है और इस तरह से इसका जीवनी इस स्थान पर खत्म हो जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो किसी वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इससे रिलेटेड और किसी भी पॉइंट पर इस तरह से स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट अगर ईस्वी के बारे में जानना चाहते हैं या कोई फैक्ट तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर आएगा, ठीक है। और इसको एक बार में थोड़ा नहीं याद हुआ होता है समझते हैं, लेकिन इसको क्या कीजिएगा 1 से 2 बार वीडियोस जो है आप सुन सकते हैं, ठीक ना। 1 से 2 बार क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनने के बाद क्या होता है कि आपको याद हो जाता है, ठीक है, याद हो जाता है। तो आप कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं हेडफोन में लगाते हैं और इसको पूर्ण रूप से सुन लेते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।